सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो एक कंट्रोवर्सी उभर के आ रही है आज के दिन में, जो अल्लू अर्जुन से रिलेटेड है कि उन्हें एक स्टैम्पेड हुआ था उनके शो के प्रीमियर पे हैदराबाद में, जहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट एक महिला की डेथ हो गई थी उस भगदड़ के अंदर। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका टेक जानना चाहेंगे इसको। मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी जो इसमें कमी रही है वो ऑर्गेनाइजर्स की रही है, और दूसरा उनको ये देखना चाहिए था वो स्टैम्पेड और उसके आसपास सपोज़ कोई इलेक्ट्रिक खंबा है या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें उनको चेक करनी चाहिए बिफोर इवेंट स्टार्ट्स। एंड सेकेंड थिंग, एंट्री के लिए भी अगर आपकी जो भी एंट्री है और एक ऑडियंस की कैपेसिटी का जो स्पेस होता है, वो कैपेसिटी के स्पेस में आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को एंट्री दे देंगे तो यही होगा। एंड बीइंग अल्लू अर्जुन, बीइंग अ सुपरस्टार नॉट इन साउथ, नाउ तो ऑन नेशनल लेवल, सो ऑडियंस हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि बहुत ऑडियंस आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, पर ये जो उसकी डेथ हुई ये डेफिनेटली बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और इसमें मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजर्स जो थे उनको ये उनकी कमी है। और दूसरा, अल्लू अर्जुन जो बीइंग अ सुपरस्टार, उनकी जो अपनी बॉडीगार्ड है या उनका मैनेजर है या उनको जो मैनेज करते हैं, उनकी जो टीम है, उनकी भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनका सुपरस्टार आ रहा है कोई इवेंट अटेंड करने, तो वो उनके जो फैंस हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मैम, इस इंसिडेंट के बाद एक चीज हुई कि अल्लू अर्जुन जी को अरेस्ट कर लिया गया था, बट एक खास बात उस अरेस्ट में ये थी कि उन्हें चंद घंटों के बाद ही कोर्ट ने जो है उन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया। बट थोड़ी देर बाद ये भी सुनने में मिलता है कि उन्हें इंटीरियम बेल भी मिल गई है। एंड काफ़ी सारे लोगों का, उनके फैंस, ऑडियंस एंड एक्टर्स का ये कहना है कि इसमें अल्लू अर्जुन की तो कोई गलती ही नहीं थी। एंड काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे उन पे इल्ज़ाम भी लगा रहे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गलती तो है अल्लू अर्जुन की, क्यों नहीं है, बिल्कुल है उसकी गलती। बीइंग अ सुपरस्टार, उसकी टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जहाँ पर भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने जा रहे हैं या कोई भी इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, पब्लिक इवेंट, तो वहाँ के जो भी दर्शक उनको देखने आ रहे हैं, उनके फैंस देखने आ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजर्स की और उनकी टीम की जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। एंड क्योंकि साउथ में स्टार्स को, जो भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, जो भी हीरो हैं, उनको गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, दूध से नहलाते हैं, दही से नहलाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उनके सामने पूजा अर्चना करते हैं, तो वी कैन से दैट इट्स अ क्रेजी फैन फॉलोइंग इन साउथ। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ इसका मतलब है कि साउथ के लोग क्रेजी हैं थोड़ा, एंड स्टार्स को देख के उनका क्रेजीनेस और बढ़ जाता है। तो ये बीइंग अ सुपरस्टार, अल्लू अर्जुन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। और जहाँ तक मैंने सुना है, उनकी एंट्री जो है वो ऑडियंस के बीच से थी, जो कि गलत था। ही शुड हैव सेपरेट एंट्रेंस wherever he is coming to attend the event. He should have separate entrance. आप दर्शकों के बीच से घुस के जाओगे तो उनके लिए तो आप भगवान हो, वो तो आपके चरणों में भी गिरेंगे आपके ऊपर। अच्छा है किसी ने दूध दही नहीं चढ़ाया, कुछ भी हो सकता था कि कोई अगरबत्ती लेके ही खड़ा हो जाता, कोई आरती की थाली लेके खड़ा हो जाता, ऐसा भी कुछ हो सकता था। एंड रही बात उनको गिरफ्तार करने की, फिर चिकटपोड़ा जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जाने की, सेशन कोर्ट द्वारा 2 हफ्ते की उनको सज़ा देने की, एंड एकदम से हाई कोर्ट को हाई कोर्ट एकदम से काम पे लग जाता है और उनको इंटरिम बेल दे देता है। ये सब पावर एंड पैसा है। बीइंग honestly I'm saying it's nothing else, it's power and पैसा। and third important thing कि उसी दिन के उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से फोड़ रहे हैं। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकती है मेरे हिसाब से। मतलब ही हैज़ अ वेरी स्मार्ट PR टीम, व्हाट आई कैन से। अगर ये एक्चुअली में ये सब हुआ है देन ही हैज़ अ वेरी गुड PR टीम। एंड किसी भी सुपरस्टार के लिए ये सब being to have a money and to have a power, and everybody knows the kind of family Allu Arjun belongs to, so उसके लिए ये सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं कि जेल में सेशन कोर्ट द्वारा 2 हफ्ते की जेल की सज़ा सुनाई जाना और एकदम से इंटरिम सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम बेल मिल जाना। इट्स एनीथिंग कुड बाय इफ़ यू हैव पावर एंड मनी। एंड सबसे बड़ी बात है, पुष्पा इज़ रनिंग ऑन नंबर 1। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो
बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस को ब्लास्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाट अ सुपरस्टार वांट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक पीपल डू, एंड दीज सुपरस्टार्स एंड एनीबडी, एनी एक्टर can do anything for the sake of publicity and to make their film, their project popular and hit, in fact super hit. मैम कहीं ना कहीं क्या आप सिस्टम की भी गलती मानती हैं? अगर मैं बात करूं, अक्सर ये सुना गया है कि हमारे जो इंडिया के कोर्ट्स हैं उनमें लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं. कुछ केस तो हाईली सेंसिटिव भी हैं, जैसे अगर मैं रेप केसेस की भी बात करूं, मर्डर केस की बात करूं, फैसले आने में सालों लग जाते हैं. बट जब कोई ऐसा केस होता है, अगर किसी हाईली इन्फ्लुएंशियल, जैसे अल्लू अर्जुन सर की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े फिगर है इंडिया के अंदर, अगर ऐसे किसी आदमी पे केस हो जाता है तो फैसला बहुत चंद घंटों में आ जाता है. बट जो आम पब्लिक है उनके केसेस में फैसला आने में कभी कभी सालों लग जाते हैं, 5-5, 6-6, कभी कभी तो फैसला आता ही नहीं है. अरे हम आम पब्लिक की बात क्यों कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के केस का फैसला अभी तक क्यों नहीं आया? वो भी तो सुपरस्टार था. जवाब दो. सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, ऐसा प्रूव हो चुका है, उसके अभी तक फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आया? उसकी बहन अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रही है ना, जस्टिस मांग रही है ना, हैशटैग सुशांत सिंह जस्टिस अभी भी चल रहा है ना. वो तो सुपरस्टार था हमारे देश का, वेल नोन. रही बात जनता की, बेचारी भोली वाली जनता तो बहुत मासूम है, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है. गरीब आदमी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है. गरीब आदमी, वही गरीब आदमी 350 रुपए की, 500 रुपए की टिकट खरीद कर इनकी फिल्म देखने जाता है और स्टैम्पेड के नीचे आके मर जाता है. क्या है बताओ? हम कहाँ है हमारा सिस्टम? आप सिस्टम की बात बोल रहे हो मुझसे कि मैं सिस्टम की बात करूं. कहाँ है हमारा सिस्टम? देन सिस्टम शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट लेडी हु जस्ट who just died because of the stampede incidents. बताओ किधर है वो? नहीं है ना कहीं. ऐसे हाथरस वाला वो केस किधर है जहाँ पर वो एक लड़की का रेप केस हुआ था, एंड देन उसके बाद क्योंकि आई थिंक शी बिलोंग्स टू अ लो कास्ट, उसकी फैमिली को भी कोई रिस्पॉन्स, आई थिंक उसकी फैमिली को भी मार दिया जिन लोगों ने, एंड पुलिस ने ही ले जाकर उसकी लाश को, जो अंतिम संस्कार होता है, वो खुद ही कर दिया. पंडा भी नहीं था वहां पर. वेयर इज द सिस्टम? सिस्टम सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, सिस्टम सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसको खरीद सकते हैं. हिंदुस्तान का सिस्टम किसी गरीब आदमी के लिए नहीं है. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे देश के बहुत सारे नेता भी बोल रहे हैं. एंड उस हर गरीब आदमी से पूछिए कहाँ है सिस्टम जिसके एक नहीं 2-2 केसेस के आज भी वो घर के गहने बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर. अरे लड़कियों के डिवोर्स के केसेस नहीं फाइनल होते हैं यार, 25-25 साल हो जाते हैं, जवान लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं. माँ बाप जो है पहले दहेज में पैसे देते हैं, 200 रिश्तेदारों को खिलाते हैं, उसके बाद लड़की को मार पीट कर छोड़ देते हैं, बाद में उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं. और माँ बाप जो है वो कोर्ट की डेट अटेंड करने के लिए कभी किसी से उधार लेते हैं, कभी अपनी ज़मीन बेचते हैं, तो कभी गोल्ड बेचते हैं, तो कभी कुछ करते हैं. उनसे पूछो कहाँ है सिस्टम? वेयर इज़ द सिस्टम? इवन आई एम आस्किंग बीइंग एन एक्टर, वेयर इज़ द सिस्टम? एंड सिस्टम शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाई सिस्टम इज़ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंडिया का सिस्टम क्या सिर्फ अमीर और क्या बोलते हैं बड़े ओहदे के और पावरफुल लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है? तो फिर हमसे वोट क्यों लेते हो? मत लो हमसे वोट. वोट भी जाके सिर्फ अमीर लोगों से लो ना भाई. अल्लू अर्जुन की फैमिली से लो वोट. ये सब गरीब जो 500 लोग आते हैं, 1500 लोग आते हैं, उनसे क्यों लेते हो वोट? वोट लेने के लिए हमारे पास आओगे, फिर हम मर जाएंगे तो अल्लू अर्जुन जैसे लोग जो हैं वो आके बोलेंगे 25 लाख रुपए ले लो और हम इसके जो भी खर्चा हुआ है, जिसको भी चोट लगी है, जो भी इंजर्ड हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. क्या एक गरीब औरत जो मर गई है उसके परिवार की जो पूरे ज़िंदगी भर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे 25 लाख रुपए, उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 25 लाख रुपए में ज़िंदगी कट जाएगी उनकी? बताओ. अरे लेनी है तो जिगरा है तो जाके सामने पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. बोलो अल्लू अर्जुन से कि पूरी ज़िंदगी भर की उन दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. उनको पढ़ाए, उनको लिखाए, उनका मेडिकल, एवरीथिंग ही शुड टेक. अगर वो नहीं लेते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को लेनी चाहिए.
अगर अल्लू अर्जुन नहीं भी लेता है तो ऑर्गेनाइज, क्योंकि पहली गलती तो ऑर्गेनाइजर्स की है, दूसरी मिस्टेक है अल्लू की, वो पहली नहीं है, वो दूसरे नंबर पे आता है। तो या तो ऑर्गेनाइजर्स ले या फिर अल्लू अर्जुन ले। और अगर ये PR स्ट्रैटेजी है जस्ट टू मेक पुष्पा 2 सुपर हिट ऑन द बॉक्स ऑफिस, तो ये बहुत ही घटिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी की जान माल को आप अपनी पिक्चर हिट कराने का मुद्दा नहीं बना सकते। आपका एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी गरीब आदमी की, किसी भी हिंदुस्तानी की, या किसी भी, मैं बोलती हूँ किसी भी मानव जो है, कोई भी इंसान जो है ना, उसकी जान से बढ़कर तो नहीं है। आपका एंटरटेनमेंट बिजनेस या किसी भी तरीका का बिजनेस किसी भी इंसान की जान से बढ़कर नहीं है। आप उसकी जान के एवज में अपनी पिक्चर हिट मत कराओ, बस। एंड मैम, अगर मैं एक पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस की अगर मैं बात करूं, जब आपने ये इंसिडेंट सुना तो आपका पर्सनल एक व्यू क्या रहेगा इस चीज, अगर ऐसी कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो तो एक पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या होगा? यार देखो, मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजर्स को लेनी पड़ेगी। एंड हमारे हिंदुस्तान के और साउथ के जो भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनकी जो टीम है जो उनको मैनेज करती है स्टार्स को, ये तो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ताकि पुष्पा 2, ऐसा तो नहीं है कि इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन कोई फिल्म नहीं करेंगे या दूसरे कोई हीरो कोई फिल्म नहीं करेंगे। फिल्में रिलीज़ होंगी, फिल्में बनेंगी, ऑडियंस आएगी, भीड़ इकट्ठा होगी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑर्गेनाइजर्स को लेनी चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, उनको दूसरे ह्यूमन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ टू बी वेरी प्रैक्टिकल, सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के तरीके से उसको नहीं ले सकते आप। थोड़ी तो थोड़ी एम्पैथी, थोड़ी काइंडनेस, थोड़ा तो दिल में वो रखो ना यार, रहम दिली जिसको बोलते हैं ना दूसरों के लिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो आएंगे, टिकट खरीदेंगे, पिक्चर देखेंगे, फिर थिएटर के अंदर शर्ट उतार के नाचेंगे, है ना, तभी तो पिक्चर हिट होगी। अगर ये नहीं आएंगे तो किसके लिए होगा इवेंट? इन्हीं के लिए तो इवेंट हो रहा है ना। और अगर इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी तो लोग आना कम करेंगे, लोग थिएटर भी जाना कम करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी जो महीने के 50,000 रुपए की सैलरी है, 5 लोगों को लेकर एक परिवार पिक्चर देखने जाता है, ठीक है, तो उसके 1500-2000 रुपये खर्च होते हैं। तो फिर आदमी अगली बार 2000 रुपये खर्च करने से पहले सोचेगा ना, फिर कौन शर्ट उतार के नाचेगा, फिर कहाँ से बनोगे आप सुपरस्टार? तो आपको सोचना पड़ेगा आम जनता के बारे में, और ये उनकी PR टीम को भी सोचना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी सोचना पड़ेगा। थोड़ी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए मेरे ख्याल से।